में 3 फरवरी को हुए हिमस्खलन के बाद 9 शहीदों के जवान आज पालम एयरपोर्ट लाए गए हैं विशेष विमान से सेना के। और हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता नंदिता। शहीदों के पार्थिव शरीर को यहां लाया गया है श्रद्धांजलि देने के लिए। सेना प्रमुख भी पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री को भी पहुंचना है। क्या है आगे का कार्यक्रम? जी, तो करीब आधे घंटे पहले जेल से निकाल के 12:40 पर ऐसा अनुमान है हम आर्मी चीफ आएंगे। उससे पहले नेवी चीफ और एयर चीफ भी अपना होमी करेंगे 9 बॉडीज पे। तो ये बॉडीज हैं हमारी संवाददाता की आवाज अभी साफ नहीं मिल रही, लेकिन जैसा वो बता रही थी कि 12:30 से 12:45 के बीच में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर सेना के इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचेंगे। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह वहां पहुंचेंगे। सियाचिन में 3 फरवरी को जो हिमस्खलन आया उसमें करीब 10 जवान जिंदा दफन हो गए थे, जिनमें से एक जवान लांस नायक हनुमंत थप्पा 6 दिन के बाद जीवित पाए गए थे। बर्फ में दबे हुए उन्हें दिल्ली लाया गया था, उनका इलाज भी चला, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जान नहीं बच सकी। और अब ये 9 जो शहीद हैं, जवान हैं, उनके शवों को आज वहां से लेके आया गया है पालम एयरपोर्ट। और यहां से इसके बाद इन लोगों के जो नेटिव प्लेसेस हैं वहां इनके अंतिम यात्रा के लिए इनको रवाना किया जाएगा। उससे पहले यहां पर रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह श्रद्धांजलि देने के लिए अब से थोड़ी देर में ही पहुंचेंगे। नंदिता, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो इसके आगे का क्या कार्यक्रम है अभी यहाँ से? सिग्नल्स या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होने की वजह से शायद मेरी आवाज ना आ रही हो आपको, लेकिन यहाँ पे 12:40 पे आर्मी चीफ रीट्रेन करने वाले हैं। ये बॉडीज जो हमारे मार्टर्स की हैं, सियाचिन में 9 मार्टर्स की हैं। एक मार्टर की बॉडी जो थी लांस नायक हनुमंत थप्पा की जा चुकी है। ये बॉडीज आज एयरफोर्स के C-130J स्पेशल विमान से यहाँ लाई गई है पालम टेक्निकल एरिया पे। इसके बाद ये AN-32 द्वारा करीब 1 बजे के करीब हैदराबाद होते हुए चेन्नई और बैंगलोर और पुणे इन बॉडीज को एयरपोर्ट पे ले जाया जाएगा विमान के थ्रू। फिर ये 9 बॉडीज अपने अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे ले जाई जाएंगी। राव इंद्रजीत सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर स्टेट है, वो आने की उम्मीद है। उससे आर्मी चीफ से पहले नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ भी अभी भी काफी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे पहुंच गए हैं। सेरेमोनियल ऑफिसर्स 19 मद्रास जो कि इन सियाचिन के मार्टर्स की रेजिमेंट थी, बटालियन थी, उस पेरेड के काफी पुराने COs यानी कमांडिंग ऑफिसर्स आए हुए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में से कर्नाटका और के रेजिडेंट कमिश्नर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। आर्मी के वाइस चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल MMS राय और एडजुटेंट जनरल, तो ये सारे लोग सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं। आर्मी के नॉर्दर्न कमांड यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जिस एरिया में आता है वो नॉर्दर्न कमांड के अंदर आता है। उनके नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा, उन्होंने भी यहाँ पे रीट्रेन की है। अब से कुछ ही देर में करीब 12:40 का टाइम है आर्मी चीफ का। उसके पहले नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ हम रक्षा मंत्री को अभी पता चला है कि नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री मुंबई में है, इसलिए रक्षा मंत्री का आने का प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे। लेकिन राज्य रक्षा मंत्री जरूर यहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह जो है राज्य रक्षा मंत्री, वो यहाँ पे आएंगे। तो ये रीट्रेनिंग अभी चालू है। इसके बाद तो इनमें ये 9 ऑफिसर्स, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे। सूबेदार नागेशा TT और हवलदार एलुमलाई M, लांस हवलदार S कुमार, लांस नायक सुधीश B, सिपाही S मुश्ताक अहमद, सिपाही महेशा PN और सिपाही रामामूर्ति N और सिपाही गणेशन HG और नर्सिंग असिस्टेंट A सूर्यवंशी
सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट ए सूर्यवंशी। तो ज्यादातर इन लोगों ने सभी ने ऑपरेशन राइनो, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में आसाम में काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है उसमें हिस्सा लिया था। इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन पराक्रम में जो कि मोस्टली सबने ऑपरेशन पराक्रम में काम लिया था। सिपाही महेशा पीएन तो एक अपनी बटालियन की फुटबॉल टीम में भी थे और इनमें से माना जाता है कि बहुत ही पेट्रियाटिक और डेयरिंग थे। जैसे कि लांस नायक सुदेश भी जो थे वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और काफी स्पोर्ट्स में उन्होंने हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय राइफल्स में क्विक रिएक्शन टीम और घातक कमांडो भी रह चुके हैं लांस नायक सुदेश भी। और हवलदार एस कुमार जो है उनके पास रेयर डिस्टिंक्शन है कि उन्होंने सियाचिन में 2 बार सर्व किया है, लेकिन इस बार उनकी ये बदकिस्मती से शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने पहले 2 बार सियाचिन में सर्व किया है। तो हम वेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ और नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और रक्षा राज्य मंत्री का जब ये रीप्लेइंग हो जाएगी तब इन बॉडीज को AN-32 में रखकर इनके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस जो कि चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर और पुणे ले जाया जाएगा। रितु? नंदिता, इन 9 सैनिक शहीद हुए हैं, ये और लांस नायक हनुमान थप्पा जी, ये सभी जो थे मद्रास रेजिमेंट के सैनिक थे और इन सभी सैनिकों ने अपने पूरे सर्विस टर्म में खासकर उन पोस्टों को एक तरह से प्रेफर करा जो कठिन पोस्ट थी। तो एक तरह से ये वो जांबाज सिपाही भारतीय सेना के रहे जिन्होंने अपने एक तरह से कह सकते हैं अपनी पूरी हिम्मत और अपने पराक्रम को दिखाया अपनी सेवा के दौरान, और सियाचिन पर भी तैनात होना यही दर्शाता है। जी, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा रितु, सूबेदार नागेशा टीटी हैं। इससे पहले वो ऑपरेशन रक्षक में मेंढर में जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस कर चुके हैं राष्ट्रीय राइफल्स में, और ऑपरेशन राइनो के अंदर एक घातक प्लेटून जो होती है कमांडो प्लेटून, उसके हिस्से रह चुके हैं। हवलदार एलूमलाई जो है वो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते थे और उनके दोस्त बताते हैं कि वो स्पेशली सिलेक्ट हुए थे सोनम पोस्ट पे जाने के लिए, क्योंकि उनकी कहा जाता है कि फिजिकल फिटनेस और नर्व्स ऑफ स्टील थी, बहुत हाई फिजिकल फिटनेस थी, और उन्होंने एक वेपन कोर्स कर रखा था इन्फेंट्री स्कूल माउ से, और वो मद्रास रेजिमेंटल सेंटर जो वेलिंगटन में है उसमें इंस्ट्रक्टर भी रह चुके थे। लांस हवलदार एस कुमार जो है वो 2 बार, एक बार तो उन्होंने मतलब खुद भी वॉलंटियर किया था 1999 और 2000 में सियाचिन में हिस्सा लेने के लिए, और अभी वो अपनी पलटन के साथ वहां पे थे, और उन्होंने उल्फा और NDFB टेररिस्ट का सामना किया था नॉर्थ ईस्ट में आसाम में, और राष्ट्रीय राइफल्स में भी सर्व किया था। तो बहुत कठिन जो इलाके थे जम्मू कश्मीर के और नॉर्थ ईस्ट के, जहाँ पे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ पे जिंदगी और मौत का खतरा होता है, वहां पे इन सिपाहियों ने सर्व किया था। सिपाही एस मुश्ताक जो है वो आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और उन्हें बहुत पेट्रियाटिक माना जाता था, और उन्हें भी सियाचिन की इस सोनम पोस्ट पे जो 19,600 फुट पे थी, सब 0 टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री से कम पे थी, उस टेम्परेचर पे सर्व करने के लिए बहुत स्पेशली सिलेक्ट किया था। उनके दोस्त बताते हैं कि वो बहुत फ्रेंडली और चीयरफुल एटीट्यूड उनका था, कि जो सबके साथ मजाक करके और खुशी फैलाते थे वो लोगों में। सिपाही महेशा पीएन जो थे वो एक शार्प शूटर थे अपनी बटालियन के, महेशा पीएन से, और वो बटालियन की फायरिंग टीम में भी थे। सिपाही रामामूर्ति जो थे वो उन्होंने भी ऑपरेशन राइनो, जो कि ऑपरेशन राइनो आसाम में नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है टेररिस्ट और इंसर्जेंट्स के खिलाफ, उसमें हिस्सा लिया है, और वो अपने बटालियंस के लोगों के साथ और सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत प्यार से और बहुत इज्जत से पेश आते थे, इसलिए हमेशा उनको फन लविंग और जोवियल पर्सनालिटी होने की वजह से सब लोग उनके कायल थे। सिपाही गणेशन जी जो थे उन्होंने अगस्त 2015 में इस बटालियन में वो सियाचिन ग्लेशियर में इंडक्ट हुए थे, और वो यंगेस्ट मतलब सोल्जर थे इस पोस्ट पे, सोनम पोस्ट पे। फ्रीजिंग टेम्परेचर में सबसे कम उम्र के थे, और
5 अप्रैल 2010 में ही उनकी आर्मी में भर्ती हुई थी। इसके अलावा एक नर्सिंग असिस्टेंट थे सूर्यवंशी सिपाही सूर्यवंशी जो थे वो सतारा डिस्ट्रिक्ट के थे, महाराष्ट्र के, और उनके साइंस में बहुत अच्छे नंबर आने के बाद आर्मी के मेडिकल कोर में उनका सिलेक्शन हुआ। आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग उनकी पूरी हुई आर्मी मेडिकल कोर सेंटर और कॉलेज में अप्रैल 2011 में। उसके बाद उन्होंने ईस्टर्न आर्मी कमांड के हॉस्पिटल में सर्व किया और उनके बाद उन्होंने फील्ड आर्मी का जो फील्ड हॉस्पिटल था उसके अंदर ज्वाइनिंग की 2013 में। तो उनकी जो एंथुजियाज्म थी और ज़ील थी, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत चीयरफुल थे, यूनिट के सारी गेम्स के अंदर हिस्सा लेते थे। वो अपने पीछे छोड़ गए हैं अपने माँ बाप, अपनी बीवी और अपनी एक बेटी। बिल्कुल नंदिता, इन सैनिकों का जो अपना सर्विस टर्म जो रहा वो तमाम और सैनिकों के लिए प्रेरणा है और देश इनको आज नमन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ से इन 9 शहीद जवानों के